प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, आपकी फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर आप कल और परसों एग्जाम देने वाले हो। जी हाँ, 20 या 21 तारीख को आपकी भी लाडलो एग्जाम है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है लाडलो सामान्य हिंदी की, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी रखी गई है। बिल्कुल लाडलो, इसी क्लास से आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दुग, द्रगंबु। नहीं है पूछ रहा है ना लाडलो। बिल्कुल अपना अक्षी है, नयन है, दुग है, परंतु लाडलो अपना द्रगंबु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल लाडलो, अरे आज की जो शिफ्ट हुई थी ना, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर यह क्लास आपकी होने वाली है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, दोस्तों नरतत्व शास्त्री या फिर भूकंपवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं हम बिल्कुल भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर जोड़ एस, नरे जोड़ स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। नरेश का सही संधि विच्छेद बिल्कुल साथियों क्या रहेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नर प्लस ईस रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा, कुत्सा, अल्पस्मार, बरखुदार, स्तुति। निंदा का पर्यायवाची तो लाडलो अपना क्या है? कुत्सा है। क्या है? कुत्सा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्ति, मूर्त, निश्वास, उज्जास। अरे तद्भव की बात करें ना, तो आपका उज्जास जो शब्द है आपका क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है मूर्त का विलोम है। मूर्त, अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त, अर्धमूर्त। मूर्त शब्द का विलोम तो लाडलो अपना अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई कौन से सर्वनाम का प्रकार का उदाहरण है लाडलो? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। सब कोई बिल्कुल साथियों सही आंसर तो देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको। बिल्कुल लाडलो, आपका संयुक्त सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई तत्पुरुष द्वंद्व क्रमधारय द्विगु। सतसई बिल्कुल साथियों अपने द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। पो प्लस अन्य किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन्य, गुण, अयादि, वर्दी, यण। पो प्लस अन जो है ना, वह तो यण संधि का क्या है लाडलो? आपका हम बात करें उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। बेठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बेठ, अक, कै। बेठक शब्द में हम बात करें ना, तो अपना कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर हम बात करें लाडलो क्या रहेगा? 4 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। लाडलो शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना, वह तो अपना केतली है। केतली आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना। थूक कर चाटना मतलब कि वचन से फिरना। वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपका यहां पर यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ सही होता है। बिल्कुल लाडलो। ठीक ठीक न्याय हो जाना किस उचित लोकोक्ति चुनिए। जी हाँ, इसके लिए आपको उचित लोकोक्ति आपको चुनना है।
तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पतल नहीं बजनिए तो थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात, ठीक ठीक न्याय हो जाना, मतलब कि अपना दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, आज की जो दोनों शिफ्टें हुई है ना, उनके अंदर सामान्य हिंदी के लाडलो आपके क्वेश्चन बढ़िया पूछे जा रहे हैं। लगभग आपके 19-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ही कल आपको देखने को मिलेंगे। और अंतिम में लाडलो आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल लाडलो, क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा, यों। जी हाँ लाडलो, एवं का तद्भव रूप जो है ना, वह तो यो होगा, यो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है पूछ रहा है। ए है, ऊ है, ओ नहीं है लाडलो। अरे ओ नहीं है क्या? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, वापिस देखिएगा। जी हाँ, यहां पर आपका संयुक्त स्वर नहीं है पूछ रहा है। बिल्कुल लाडलो, नहीं है पूछ रहा है तो आपका ए है, ओ है, परंतु ये जो ऊ है ना बड़ा वाला, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। कौन सा है लाडलो? फटाफट बताओ। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। जी हां, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ, प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। जी हां, उत्क्षिप्त। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। च, छ, ज, झ, ये का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मुर्दा से। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा तालु से होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, रिपी, रिपी। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध कौन सा इनमें से? बिल्कुल लाडलो, जो आपका ऋषि देखा ना आपका, यह बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी, कान। विदेशी नहीं है पूछ रहा है तो लाडलो कान नहीं है, बाकी सभी आपके विदेशी हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। यहां पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? बिल्कुल साथियों, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्याय, आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। जी हाँ लाडलो, हमारी इच्छा है कि आपका भविष्य सभी का संवर जाए, आपका कल पेपर हो उसके अंदर आप पास हो जाओ और सिलेक्शन आपका हो जाए, ये हमारी क्या है? इच्छा है। तो लाडलो क्या है? इच्छावाचक आपका यहां पर हम बात करें वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। जी हाँ, नगरीय नहीं है, मंडली है, टोकरी है, नाली भी है, नगरीय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। अशुद्ध की बात करें ना तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये क्या है? अशुद्ध है, बाकी आपके सभी शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है प्रवृत्ति, वृत्ति, अनावर्ती, निवर्ती, सवर्ती। प्रवृत्ति का विलोम शब्द, बिल्कुल साथियों, प्रवृत्ति का जो विलोम है ना वह क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा यहां पर सवर्ती। सवर्ती होगा या निवर्ती होगा? बताओ फटाफट। अरे प्रवृत्ति का विलोम तो अपना निवर्ती होगा, ना कि सरवर्ती। बिल्कुल निवर्ती, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा।
कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। उस आस को कंप्लीट करना है लाडलो, तोड़ना नहीं है, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। जो स्वच्छ शब्द है उसका पर्यायवाची तो अपना निर्मल होता है। क्या होता है लाडलो? निर्मल होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर, अरे दिगंबर का तो दिक प्लस अंबर होगा। जी हाँ, जो आपका हम बात करें ना कौन से में दे रखा है, बिल्कुल लाडलो सही आंसर क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद। बिल्कुल लाडलो, यहां पर आपका सही आंसर जो है ना वह आपका दे रखा है लाडलो 4 नंबर के अंदर। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। दिग नहीं होगा लाडलो, दिक आएगा। जी हाँ, दिक प्लस अंबर होगा तो दिगंबर बनता है, आपको ध्यान में रखना है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अक्षय, त्रय और गे के ये तीनों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, त्वर्गीय व्यंजन है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल लाडलो, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। जी हाँ लाडलो, कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल शब्द में तो लाडलो अपनी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, उनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? जी हाँ, विलोम युग्म आपका यहां पर कौन से हम बात करें विकल्प में है? जी हाँ, फटाफट बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सत्कृत का निराद्वत होता है, यह आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। गोल विशेषण है। गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। तुम जा रहे हो कौन सा काल है? तुम जा रहे हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे होंगे तो लाडलो क्या होगा? भविष्य काल होगा। तुम जा रहे थे तो भूतकाल होगा। बिल्कुल, यहां पर आपका वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक के अंदर तो अपना लाडलो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है? जी हां, सरकार सर्दी में गरीबों को क्या करती है? गरीबों को। कर्ता ने कर्म को करण से। बिल्कुल लाडलो, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? आपका क्या हो जाएगा? अपादान आपका कारक हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, अपादान आपका सही रहेगा। जो आपका को आपका हम बात करें लाडलो, प्रश्न चिन्ह आ रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। द्रौपदी का चीर हरण होना मुहावरे का अर्थ है। बिल्कुल लाडलो, अत्यधिक विस्तृत होना। मतलब कि द्रौपदी का जो चीर है ना वह तो सबसे लंबा था, सबसे विस्तृत था, तो आपका मतलब कि अत्यधिक विस्तृत होना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में शब्द है, संज्ञा है। बिल्कुल लाडलो, बुराइयों में सदैव दूर रहिए, बुराइयों से आपको सदैव दूर रहना है, तो यहां पर आपका क्या है लाडलो? आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अधोगति में उपसर्ग है। अधोगति, अध, अधो, गति, अधः। जी हां, अधो क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो मेरी बात एक ध्यान में रखिएगा, आपको क्या करना है, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है, आसान भी नहीं है तो हार्ड भी नहीं है। तो आपको पहले राउंड के अंदर लाडलो सही सही क्वेश्चनों को करना है। जिसके अंदर डाउट लगे
कि यह क्वेश्चन आपका से निकल सकता है, तो लाडलो उस समय आपको डाउट लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। सेकंड राउंड में आप 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद वापस दोस्तों घूम फिर कर आओगे ना, तो उसका आंसर आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को एक बार छोड़ देना है। फटाफट पहले लाडलो आपको क्या करना है, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगे ना उनको पहले करना है। मतलब कि आपको जीके आपको आसान लग रहा है तो जीके कीजिएगा, परंतु मेरे मानो तो आपको जीके ही पहले करना है। आपको जो मैथ है ना उसको लाडलो थोड़ा सा लास्ट में देख के चल सकते हो। जी हाँ, थोड़ा लास्ट में करोगे तो फायदा होगा। फटाफट आपको शुरू में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं इजी लग रहे हैं उनको करना है। बिल्कुल साथियों, इसी प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और सिलेक्शन लेकर रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत लाडलो आपके 9000 की फैमिली आपने कंप्लीट कर ली है। अरे अभी अभी तो कंप्लीट हुई थी, आपके प्यार एवं सपोर्ट इतना दिखाया कि 9000 की फैमिली कंप्लीट हो गई। अब लाडलो टारगेट आपके पास 10,000 का है। जी हाँ, एग्जाम होने से पहले 10,000 से कम आपको सब्सक्राइब करने हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ लाडलो, अगली जो क्लास है ना वह आपको 8 बजे देखने को मिलेगी अपने पुराने चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर 25,400 सब्सक्राइबर है। कितने हैं? 25,400 सब्सक्राइबर है। उसके ऊपर राजस्थान जीके की क्लास होगी और इसी चैनल के ऊपर आपको 8:30 के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास देखने को मिलेगी। इन तीनों क्लासों को आपको देख लेना है और उससे अगली क्लास आपको कल सुबह देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल लाडलो। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते जो शब्द है उसके अंदर तो ते प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ते प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वस्थ कैसा है? स्वस्थ थोड़ी ना होता, ये गलत है। बिल्कुल क्या है आपका लाडलो? गलत है। आगे बढ़े। आपका स्वस्थ कैसा है? ये भी गलत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल लाडलो, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया तरीके से पेपर भी हम देख रहेंगे, तो आपका यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर आपके अरबी? जी हां साथियों, कारतूस आपका फ्रेंच शब्द है। किसका शब्द लाडलो? फ्रेंच है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया। दुल्हनिया का लाडलो बहुवचन क्या होता है? तो दुल्हनिया का लाडलो दुल्हनिया ही आपका क्या होता है? बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मतलब कि इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो लाडलो शुद्ध तो अपना आपका जो आपका ऑप्शन नंबर हम बात करें ना दोस्तों, नैमित्तिक। जी हाँ, नैमित्तिक दे रखा जो थोड़ा सा आपका नीचे दे रखा ना, ये नहीं है लाडलो, ये दे रखा, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। यहां पर 3 कर लीजिएगा या फिर 2 कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो लाडलो कौन सा है? जो अपराह्न दोस्तों, आपका अपराह्न जो दे रखा ना आपका ऑप्शन नंबर 4 में, आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ का विलोम शब्द है। अंत, अति, अर्थ, अनर्थ। अर्थ का विलोम होता है लाडलो अपना अर्थ। जी हां, अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। जी हाँ, निर्मोही होता है ना, निर्मोही, वह आपका क्या होता है लाडलो? हम बात करें आपका अनेक शब्दों के लिए दोस्तों एक शब्द चुना जो आपका ममत्व से रहित हो। ममत्व से रहित हो तो मतलब कि निर्मोही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही और आपको क्लास 1 कैसी लगी ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि? जी हां, अयादी संधि लाडलो। कौन सी संधि? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जी हां, ऐसी ही तैयारी में आपको जुटे रहना है। हिंदी के क्वेश्चन लाडलो बढ़िया आपके आसान आ रहे हैं, बस आपको अटेम्प्ट करने हैं बढ़िया तरीके से। और लाडलो आपको एक बात बताऊं क्या, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था और भारतीय आपका संविधान है ना, वहां से लाडलो 10 की बजाय आपके 10 से 15 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। उसको आपको एक बार रिविजन कर चले जाना है। बिल्कुल रिविजन कर लीजिएगा, या फिर लाडलो कल सुबह आपकी क्लास लगा दी जाएगी सुबह 8 बजे, या फिर लाडलो उससे पहले आपकी क्लास लगा दी जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां, आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।